उस्मा साहिबा ये बताएं कि क्या इस वक्त पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, लेकिन जो एक पिक्चर जो मलिक अहमद साहब ने बयान की है और दूसरी तरफ जो नज़र आ रहा है, आप कैसे एग्जामिन करेंगे इन दोनों चीज़ों को? एक्चुअल पोजीशन क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो मुझे अफसोस हुआ, आपने सवाल कुछ किया था, जवाब आगे से कुछ आया है। आपने कुछ और बात पूछी थी, उन्होंने आते साथ ही पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दी। देखें, बात सारी ये है कि काम अपने मुंह से बोलता है। मैं जब से चीफ मिनिस्टर की फोकल पर्सन बनी हूँ पोलियो पे, मुझे यही इंस्ट्रक्शन है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से कि आपने घर बैठ के या दफ्तर में बैठ के रिपोर्ट नहीं लेनी, आपने ज़िला ज़िला जाना है और वहाँ फर्स्ट हैंड अपनी आंखों से सब देखना है, मॉनिटर करना है और उसकी रिपोर्ट पहुँचानी है। तो अब तक मैं तकरीबन कोई 22 ज़िले हैं पंजाब के, जिसमें बहुत सारे जनूबी पंजाब के भी हैं। अभी भी मैं इस वक्त खानेवाल से आ रही हूँ क्योंकि हमारी पोलियो कैंपेन चल रही है। आप यकीन करें डॉक्टर साहब कि ये पहली दफ़ा है कि आप अगर हेल्थ से देखें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारा मज़हब, हमारा आइन जो है वो कहता है कि जी सेहत और तालीम और फूड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स में आती हैं और ये हर तरीके से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये लोगों को पहुंचाएं। तो आप यकीन करें 30 साल में पहली दफ़ा है कि जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो सारे रीवैम्प हो रहे हैं। वो अच्छा। उनका इतना खस्ता हाल हो गया था, वो इस वक्त आप देखें कि हर ज़िले में बिला तफरीक वो नए सिरे से बनाए जा रहे हैं। जो क्लिनिक ऑन व्हील्स है वो इतना कामयाब इनिशिएटिव है मरियम साहिबा का। फैसलाबाद में सिर्फ 25 लाख रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं क्लिनिक ऑन व्हील्स के। अभी मैं एक आपको 25 जिला लाख बता रही हूँ, ये तो आप बहुत इनको अच्छा इकट्ठा है, देखें। अगर ऐसा हो रहा है तो और कितने बन जी चुके जी, हैं? मैं अटक खुद गई थी इंटर प्रोविंशियल ट्रांजिट पॉइंट को मॉनिटर करने पोलियो के। वहां नौशहरा से जो आबादी है, आप यकीन करें 70% लोग इलाज के लिए पंजाब में आते हैं। वहां पे इलाज की सहूलत ही कोई नहीं। दिल के जो मरीज होते हैं, जो बच्चों को दिल के अमराज होते हैं, वो सारे लोग यहाँ आके अपना इलाज करते हैं। वो तो लावारिस जो है सूबा है। वहां पे ना कोई सेहत की आपको फैसिलिटी नजर आती है, ना कोई तालीम की। सड़कें जो हैं उनका इतना खस्ता हाल है कि वहां पे ट्रैवल करना जो है वो अजाब है। ये पंजाब की सड़कें देख लें, मैं कहती हूँ कि सुपर जिसे कहते हैं सड़कें, और सड़कों के बगैर तो, कनेक्टिविटी के बगैर तो आगे आपकी इकोनॉमी, आपकी फार्म टू मार्केट, आपकी ट्रेड कॉमर्स, कोई चीज नहीं आगे बढ़ सकती है। आप कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं। लोगों को सड़कों की इतनी ज्यादा जो ठीक हो उसकी गया। अफादियत है। और पूरे पंजाब में एक जाल बिछा है। पहले भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो पीटीआई की गवर्नमेंट में एक फूटी कौड़ी इन्होंने सड़क किसी को मुरम्मत करने पे नहीं लगाई। अब आप देखें कि जो डीसीज हैं उनके अंडर ये जो मेरा घर मेरी छत, उसके बाद हिम्मत कार्ड आप देख लें। मैं सब डीसी से यही पूछती हूँ कि ये, वो कहते हैं जी हमारी मॉनिटरिंग वहां से सीएम ऑफिस से होती है। ये अभी कल जब कश्मीर डे पे कश्मीर की रैली के बाद और एक्टिविटी के बाद 60 जो है ऐसे जोड़े हैं जिनकी कलेक्टिव शादी हुई, धी रानी प्रोग्राम। और इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में आप जाएं तो ये इस तरह से तदरीज एक एक करके ये हो रहा है। फिर आप देखें, जो तालीम में कभी ऐसे नहीं हुआ कि हर बच्चा ये समझे कि मैं अगर कोशिश करूंगा तो मेरिट पे मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा और मैं अपनी पढ़ाई ठीक है, आगे कर मैं सकता हूँ। आता हूं दोबारा आपकी दानिश तरफ। स्कूल तो आपको जी। आपको पता ही है, दानिश स्कूल जो है वो जी। लोग बच्चे जो है लम्स में पहुंच गए हैं दानिश स्कूल के। तो 30,000 बच्चे और बच्चियां जिनको होनहार तालिब इल्म के प्रोग्राम से ट्रांसपेरेंट और मेरिट पे, कोई बस ठीक मेरा है, तेरा नहीं है यहाँ आपका पे। पॉइंट आ आप गया, अपना मैं घर, दोबारा अपनी आता हूं। छत अगर आप देख लें तो उसमें भी क्राइटेरिया आपका जो है, आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया पे फिट होते हैं ठीक तो हो गया। फिर आपको वो 15 लाख मिलते हैं और आप अपना घर शुरू ठीक हो कर गया। सकते हैं। आप किसान कार्ड देख लें। तो आपने इतनी चीज़ें पॉजिटिव इनिशिएटिव्स गिनवा दिए, लेकिन उसका रिबटल भी आया कि ये कागजी कार्रवाई है। प्रैक्टिकली कहाँ नज़र आ रहा है? और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, अखराजात ज़्यादा हैं,
एडवर्टीजमेंट है, नमूदो नुमाइश है, असल रूह इसकी आवाम तक नहीं पहुंच रही। क्या ख्याल है आपका? जी डॉक्टर साहब, बात सारी ये है कि दानियाल साहब जो हैं वो तो मेरे ख्याल में बुग़्ज़ माविया के कुछ तहत बात कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात को इतना सीरियसली नहीं लूँगी। वो ख़ुद बहुत ज़्यादा पहले डिफेंड करते थे नून लीग को, लेकिन उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। ज़ाहिर है जब आप पार्टी छोड़ते हैं तो फिर उसमें फिर अच्छा पहलू कम ही नज़र आता है। मलिक साहब जो हैं वो रीज़नेबल बात करते हैं और उन्होंने जो कुछ बातें की हैं वो बिल्कुल हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और हम बेहतरी की तरफ, जिस तरह आप देखें कि पंजाब का जो सूबा है, वाहिद सूबा है जिसमें रोटी 20 रुपए से जो है गुड गवर्नेंस की वजह से वो आज आपको 13-14 रुपए की मिल रही है। आपका आटा जब इनकी पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी और अब अगर आप देखें तो उसकी कीमत आधी हो गई है। तो इस तरह से एक गरीब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए रोटी होती है और वो सबसे पहली एक वो चीज़ है जो कि मरियम नवाज़ साहिबा ने उसमें जनाब तवज्जो दी और उसको कम किया। अब बाकी सारी चीज़ें जो हैं लोगों को तो फ़ायदा पहुंच रहा है। फ्री दवाइयाँ, मैं तो हर हॉस्पिटल में देखती हूँ फ्री दवाइयाँ भी मिल रही हैं। बच्चा जच्चा की जो मदर एंड चाइल्ड की हमारी पीटीआई में 6 बनने थे हॉस्पिटल्स, बने कुछ भी नहीं। लेकिन अब हमारे जो एक लो परफॉर्मिंग यूनिट्स थे उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उनको फाल कर दिया गया है। अब वो भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी डिलीवरीज हो रही हैं, वहाँ भी बच्चा जच्चा जो है उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। तो इतने बहुत सारे इनिशिएटिव्स मैं तो इनको सिर्फ दावत दूंगी कि आप टीवी पे बैठ के बात ना करें, आप आए, मेरे साथ आए, मैं आपको हर ज़िले में हर जाके तो आपको चेक कराती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इकॉनमी की जहाँ तक बात है, देखें जब पीडीएम की हुकूमत आई थी पहले, उस वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा था बिल्कुल हुकूमत नहीं लेनी चाहिए क्योंकि डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पाकिस्तान पहुंचा हुआ था। उस वक़्त पीएमएलएन ने एक बहुत बड़ी सियासी कीमत दे के तो ये हुकूमत ली रियासत को बचाने के लिए, और अपनी जो सियासी साख थी वो उनकी बहुत डैमेज हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई डिफ़ॉल्ट की बात नहीं कर रहा। आज इंटेंसिव केयर से पाकिस्तान जो है वो वार्ड में आ गया है। अभी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें कि आपका डॉलर स्टेबल है, आपकी जो स्टॉक मार्केट है 1.25 लाख से ऊपर जा रही है, आपकी जो इंटरेस्ट रेट है 23% पे पहुंच गया था, इस वक्त हुकूमत 12% पे उसको ले आई है। आप इन्फ्लेशन देखें 38% पे थी, अब इस वक्त जनाब 3-4% पे वो आ गई है। इतनी यानी कि कमी उसमें आई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपकी शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, बेलारूस के आपके सदर आए। अब हमारी तो जो है रिमिटेंसेस जो हैं वो भी बढ़ गई हैं। आपको पता है कि इन्होंने जो कॉल दी थी बानी साहब ने कि रिमिटेंसेस ना भेजें, सबसे पहले तो रिजेक्ट केपी के लोगों ने की वहाँ पे, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है और वो रिमिटेंसेस दिन ब दिन बढ़ती हैं। आईएमएफ से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कौन भागा था करके, ये ज़रा कोई बता दे। आपने वो इनके जो वज़ीर ख़जाना थे केपी के और सेंटर के, उन दोनों ने बाकायदा साजिश की कि आईएमएफ भाग जाए, उनसे साइन किया और फिर पेट्रोल सस्ता करके ये चले गए। अब आप मुझे ये बताएं, इनकी ये हरकतें फिर किस तरह से इन्होंने इदारों के खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम चला रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। कौन है शख्स जो कि अपना डर्टी लिलन जाके इस तरह से पब्लिक में धोता है? आपको अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो खुदारा आए, पार्लियामेंट में बैठें, वहां पे बात करें और वहां पे पब्लिक इश्यूज पे बात करें, ना कि आप सिर्फ एक एनआरओ के लिए हर वक्त आपकी रहती है। किसी सियासी आप शख्स से बात करने के रवादार नहीं है, ना सलाम करने के रवादार। उस्मा साहिबा, व्हाट नेक्स्ट? जी देखें, बात सारी ये है कि पूरा सिस्टम हमारा इतना करप्ट हो चुका था और मरियम नवाज साहिबा ने इसकी जड़ से जो करप्शन है उसको निकालने की वो कोशिश और काविश कर रही हैं। हमारा फूड डिपार्टमेंट जो था वहाँ पे भी बड़े बड़े फनकार बैठे हुए थे जो कि अपनी जेबें भर रहे थे और किसान को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये जो आप कहते हैं ना हुकूमत ने नहीं खरीदी और ये हो गया,
सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की जो पॉलिसीज हैं उसमें मिडिल मैन को निकाला गया है ताकि जो असल फायदा है वो किसान को मिले और उसकी जेब में पैसा जाए। तो ये इनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि किस तरह से किसान जो है, क्योंकि और ये बात करते हैं दानियाल साहब, इनको ये पता होना चाहिए। एक तो नंबर वन, ये टिकटॉक से दुश्मनी करना छोड़ दें। टिकटॉक एक चाइनीज़ कंपनी है, ये कोई मरियम नवाज की कंपनी नहीं है। और पूरी दुनिया जो है इस वक्त बशमूल अमेरिका के और वेस्ट के टिकटॉक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और वो उसमें कोई जाहिर है एक वो मॉडर्न एक टेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उससे दुश्मनी छोड़ दें, कोई इनको फ़ायदा नहीं होगा बात करने का। आपने अगर कोई काम किया है तो आप भी बनाएं, आप भी अपना काम शोकेस करें। अब आप इस वक्त सिस्टम से बाहर बैठे हैं तो आपको हर चीज़ जो है वो ख़राब लग रही है। देखिए पाकिस्तान जो है वो उसके सारे माशी इंडिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त उसमें ठीक है, जा आपका रहे हैं। पॉइंट आ गया। और